तो जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। माया कब तक गिरा रही है? जब तक हम बाप को छोड़ करके कोई दूसरे की व्यभिचारी याद में डूबते रहते, तब तक माया गिराती रहेगी। जब हमारी याद अभिविचारी हो जाएगी, एक से प्रीति लग जाएगी, फिर माया गिराना बंद करेगी। तो माया कल्याणकारी हुई या कल्याणकारी हुई? कल्याणकारी है ना, नफरत तो नहीं आती, नफरत नहीं आती। बाबा की याद भूले तो माया कोई न कोई प्रकार से गिरा देगी। संभालने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। क्या जो भी काम हम काम करने के लिए कदम उठाए, उसमें हमें ध्यान रखना है। क्या करना है? संभलने का ध्यान रखना है। कोई तो ऐसे भी है बूचड़ी, क्या सोचते हैं कि जितना गिरेंगे उतना चढ़ेंगे। कहाँ गिरेंगे? संगम युग में गिरेंगे। अगर संगम युग में गिरते रहेंगे तो फिर उठेंगे कब? तो संभलने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। खुद पंडा है बाबा, क्या कहाँ ले जा? यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं अभी मूत पलिती मत बनो। क्या अभी उल्टा ज्ञान न उठाओगे? जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। अब अगर नीचे गिरेंगे तो एक बार माफ, दो बार माफ, हमेशा माफी थोड़े ही करते रहेंगे। फिर तो सजाएं शुरू हो जाएंगी, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो। इस मूत पलीती बनने से संभलना है। क्या कैसे संभलना है? मूत पलीती बनने से। कहेंगे हम का मूत पलीती बनते, हम तो विकार में ही तो जाते हैं, है? विकार में जाने में और मूत पलीती बनने में कोई अंतर है या नहीं है? एक ही बात है। मूत पलीती किसे कहा जाता है? दो भी। अरे जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे शक्ति छीण हो जाए तो क्या हो गया? मूत पलीती हो गया। अगर शक्ति छीण नहीं होती है तो उसे मूत पलीती नहीं कहेंगे। शक्ति छीण हो गई तो तन से छीण हो गई, माना मन जरूर पहले ही छीण हुआ पड़ा होगा। वाचा में भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहते होंगे। मन से, तन से और संकल्प मात्र से पतन का अनुभव न करे, नीचे गिरने का अनुभव न करे, उमंग उत्साह बिल्कुल कम न होने पाए। तो मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा गिरना है काम विकार का। काम चिता में जलना, विषय सागर में गोते खाना। चलो कोई ऐसा है जो तन से पतित नहीं बनता है, लेकिन मन से संकल्प वही चलाता रहता है पतित होने के, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे काम चिता में क्या हो रहा है? जल रहा है। विषय सागर में गोता खाना ये सबसे गंदा काम है। चाहे मन से गोता खाना और चाहे तन से गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है,
गटर में गोते खाने का ख्याल कब नहीं करना है? जब जब ख्याल आता है तो संकल्प है बीज। ख्याल भी आया माने बीज बो दिया, और बीज बोया है तो उसका फल भी आगे पीछे निकलता है। कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, मूत है ना, इससे पतित बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उन्हों की बिख से बुद्धि निकल जाती है। ऐसे भी बेवकूफ हैं यहाँ, वो समझते हैं बड़ा भाई ज्ञान में बहुत होशियार है, इसकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। कोई आया, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बस आराम से घर में रख लिया, परिवार में अंदर गुजर लिया। फिर जब उसने अपने उल्टे सीधे कर्म बंदर पन्ने के करना शुरू किए तो हम क्या जाने, हम तो समझते थे ज्ञान में चलता है, इसलिए हमने रख लिया। तो आगाह कर दिया पहले से ही। क्या आगाह कर दिया है? ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उन्हों की बिख से बुद्धि निकल जाती है। कोई क्लास में कितना ही रेगुलर हो, लेकिन ये विश्वास कभी नहीं करना है कि उसकी बिख से बुद्धि निकल गई होगी। एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदे बनने के लिए। वो अंदर की बात है, कोई बाहर से तो देखने में नहीं आती है। उस समय बाप कहते हैं कब गंदा नहीं बनना, कोई कप नहीं करना है। क्या गंदा बनने के लिए कोई का पीछा नहीं करना है। एक दो में प्रेम किया, खलास। क्या एक दो से लगाव लगाया और फिर गिरने से कोई बचाए नहीं सकता। कब गटर में गिरने का पुरुषार्थ मत करो। बाप इस बात से बचाते रहते हैं। बातें तो बहुत है, खुद भी लिखते हैं बाबा माया ने हमको गटर में गिराई दिया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर लिया। गटर में गिरा माना मुआ, मुआ माना मर गया। गटर में गिर गया माने एक बार तो अनिश्चय आ गया ना, अनिश्चय आया तो नीचे गिर गया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर दिया, तो गिराना, गिरना और संभलना। गिरने की कितनी चटाबटी है। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गया, मर गया। ये ड्रामा कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ किसी के जीवन में तो उसको क्या कहेंगे? इसका ऐसा ही ड्रामा था। कुल को कलंक लगाते आते हैं। क्या वो भी कौन से कुल को? जो ईश्वरीय कुल है उसको कलंक लगाने वाले बन गए। कितने जाकर के गंदे बने। गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं है। क्या कहा? आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धर देते हैं। क्या धर देते हैं दोष? कि ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर ही दुख देता है। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परम पिता कब किसको दुख कैसे देंगे? क्या ये अंदर से संकल्प चलता है, इसने हमको नीचे गिराया। किसने? आखिर किसी के संकल्प चलता होगा तभी तो बोला। जिनके अंदर भी ये संकल्प चलता है, क्या ये बाप ही नीचे गिराता है? इसका मतलब क्या हुआ? वो निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है। परम पिता कब किसको दुख कैसे देंगे?
परम पिता दुख देवे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देने लग पड़ेंगे। जो ऊंचे ते ऊंचे है वो ऊंचे ते ऊंचे काम करेगा, तब तो संसार में ऊंचे तो ऊंचे गाया जाएगा। नीच काम करने वाले, दुख देने वाले नीच कहे जाएंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो। क्या? अपने लिए कर्म बनाते हो। तुम बनाते हो अपने लिए ऐसे कर्म। मैं किसी को नीचे गिराने का निमित्त नहीं बनता हूँ। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। क्या कहा? अगर तुम उल्टा कर्म करते हो तो जब बाप को भूलते हो तब उल्टा कर्म करते हो। बाप की याद रहे तो उल्टा कर्म कब हो नहीं सकता। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। कौन है साधारण? बाप। बाप जो साधारण तन में आया है, तो जैसे दुनिया वाले लोग कर्म करते हैं ऐसा कर्म करने वाला बाप को भी समझ लेते हैं। साधारण बाप को, साधारण रूप को देख करके उसे साधारण कर्म करने वाला समझने के कारण ऐसी भूल हो जाती है। बाप तो शिक्षा ही देंगे, परंतु इसको भूल जाते हैं। बाप समझते हैं योग पूरा नहीं है, इसलिए बाप के ऊपर दोष धरते हैं। ऐसे मत समझो, भाषण करने वाले हैं, पंडित की कथा है। क्या कथा है? पंडित की क्या कथा है? औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, और खुद डूब गया। खुद पार हो न सका, बीच में ही डूब गया। तो कौन हुआ पंडित? राजा रामचंद्र बन गया। राजा रामचंद्र जी बन गया हैं? रामचंद्र बन गया। रामचंद्र बन गया? बन जाएगा नहीं, गया था। बन गया। अब नहीं बनेगा? अब तो नहीं, अब नहीं, अब नारायण बनेगा। अब नारायण बनेगा। अच्छा, पक्का रखना। पक्का ही है। बोले वोट ले आओ तो चले। कहा कि राम नाम करने से, कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। क्या कहा? वोट ले आओ। वोट ले आओ तो हम चले। जो खुद कहता था वो कर न सका। सिर्फ कथनी नहीं, क्या करनी में भी होना चाहिए। कथनी, करनी, रहनी, रहन सहन सब में पास हो। क्या ऐसे नहीं ज्ञान का कोई बहुत अच्छा अच्छा सुनाता रहे और प्रैक्टिकल में फेल होता रहे तो उसको कोई मानेगा नहीं। इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा भूल बनाते हैं। माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी नाक से पकड़ लेती है। क्या हाथ से क्यों नहीं पकड़ती है? माया हाथ से क्यों नहीं पकड़ती, नाक से क्यों पकड़ती है? हाँ, जो खुद भिखारी होता है वो दूसरों को पहले उस नजर से ज्यादा देखता है। जो दूसरों को भी उस नजर से देखता है, सबको उसी नजर से देखता है। भगवान को भी उसी नजर से देखने लग पड़ता है। जो ईश्वरीय पार्ट है उसको भी कानी आंख से देखने लग पड़ता है। तो बाप कहते हैं कि माया उसको नाक से पकड़ करके इनको खूब भटकाओ। महारथियों को नाक से पकड़ती है। क्यों? साधारण पुरुषार्थियों को नाक से नहीं पकड़ते हैं? किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा होता है ना, जैसे बंदर है, जब सांप को पकड़ लेता है मुड़िया तो क्या करता है? उसकी नाक जमीन से रगड़ेगा। तो किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे नाक से रगड़ाया जाता है। तो महारथियों को नाक से पकड़ लेती है और उनको पता ही नहीं पड़ता है।
किनको? महारथियों को, कि हम कोई भूल करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल करो तो क्या करो, हैं? हाँ, पोता मेल झट लिखो और बाप से आकर माफी मांगो। आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम स्वीकार करते हैं, हमको क्षमा करो। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है क्या, कि कोई भूल हो जाए तो बाबा से आकर माफी ले लें। हमने इतनी कड़ी भूल की है, माफी तो मांगे, ये भी फजीलत नहीं रहती। अच्छे अच्छे बच्चों में वो भी फजीलत है ही नहीं। अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते हैं, पाप करते रहते हैं तो क्षमा तो लेनी चाहिए, नहीं तो इनकी वृद्धि होती रहेगी। बाप के साथ बुद्धियों को बड़ा अच्छा चाहिए, भले भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण तो कोई नहीं बना। क्या कोई अच्छा अच्छा भाषण करे तो कभी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि ये संपन्न बन गया होगा। क्या क्या देखना है, क्या परखना है? कथनी के साथ करनी और रहन सहन भी देखना है। बाप के साथ बुद्धियों को बड़ा अच्छा चाहिए, भले भाषण बहुत अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई नहीं बना है। अंत तक गिरते और संभालते रहेंगे। क्या अंत सबका एक साथ होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। फाइनल पेपर सबका एक साथ नहीं होगा। फाइनल होगा है? नहीं होगा, नंबर वार होगा, एक के बाद एक होगा। नंबर वार। एक सेकंड का पेपर नहीं होगा, एक सेकंड का पेपर होगा, एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा। तो बोला अंत तक गिरते और संभलते रहेंगे। बाबा से भूल होती है, कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करो। कौन से बाबा से भूल होती है? और किससे क्षमा मांगते हैं? शिव बाबा से भूल होती है। हाँ, बाबा से भूल होती है, माना ब्रह्मा बाबा से भूल होती है। कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई। किससे कहते हैं? शिव बाबा से कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करना। किससे कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा उनके सामने होता है क्या? या होता था, या होता है, या होगा? है? होता है, होगा। कैसे? जोर से बोलो। आने वाले भविष्य के लिए। कोई कहता है संकल्पों से होगा, है? अभी तो वर्तमान समय संकल्पों की खेल है। संकल्पों का खेल है। जगदम्बा प्रैक्टिकल में बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं होगा जो साकार बाबा से माफी मांगे। जगदम्बा वो तो गलती करेगा ना, तो संपूर्ण ब्रह्मा है। वो संपूर्ण ब्रह्मा है, वो गलती करेगा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मा एक होता है या चार चार होते हैं? तभी तो है? हाँ, तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिस समय मुरली चल रही थी उसकी बात हो रही है ना। वो दादा लेखराज ब्रह्मा कोई भूल करते हैं तो उनका मिसाल दिया कि बाबा से कहते हैं बाबा हमको क्षमा करो। वो तो उस समय की बात हुई, यज्ञ के आदि की हुई हो। लेकिन अब कैसे ये बात लागू होगी? है? हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल कोई में तो प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजाती होगी ना। तो जिसमें भी प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजा करके संसार में जगदम्बा के रूप में पूज्य होती है, तो पूज्य पहले बनेगी या पहले क्षमा मांगती है? पहले क्षमा मांगे कि हमसे ये भूल हो गई। तो बाबा से भूल होती है तो कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करना।
रहमदिल क्षमा करो। कौन रहमदिल? बाबा ने भूल की, बाबा से क्षमा मांगी, तो भूल वो रहमदिल कौन हुआ है? जो शिव बाबा है वो रहमदिल है, क्षमा का सागर है। रहमदिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। ये भी शूटिंग कहाँ की है? संगम की। कैसे है? संगम युग में भी बार बार गलतियां करते रहते हैं भगत लोग। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो सीताओं और भक्तियों में कोई अव्वल नंबर भी होगा कि नहीं होगा? है? बार बार भूले करेगा, बार बार क्षमा मांगे। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर डंडा नहीं खिलाना हमको क्या? इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। क्या? ऐसे नहीं समझो। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या? जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे।